अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाक सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 8 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के आज के लेक्चर में हम रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम हीट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार के बारे में पढ़े हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ा था। आज हम रेडिएशंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ इज़ वार्म बाय द सन। हमारी ज़मीन को सूरज गर्म कर रहा है। बट द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये जो सूरज है ये तो हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हाउ डज़ द सन हीट्स रीच द अर्थ देन। तो फिर ये जो सूरज की तवानाई है ये ज़मीन तक पहुँचती कैसे है, क्योंकि कन्वेक्शन और कंडक्शन का अमल तो इस तरीका इतने लंबे सफ़र से मुकम्मल नहीं हो सकता। वी नो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड और कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस बिकॉज बोथ रिक्वायर्स मैटर टू ट्रांसफ़र हीट। द सन हीट्स रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हमें भी ये पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही अवामिल इतने लंबे फासले पर मुमकिन नहीं है। दोनों को एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक पहुंचने के लिए किसी भी मादा की ज़रूरत होती है, मादा के ज़रात की ज़रूरत होती है। सूरज से आने वाली ये हरारत ज़मीन तक शुआओं की सूरत में, लहरों की सूरत में पहुंचती हैं। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन असल में क्या है? ये एक हरारत के एक जिस्म से दूसरे जिस्म में इस मुंतकिल होने का ऐसा अमल है जिसमें हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ लहरों की सूरत में सफ़र करती है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट। किसी एक गर्म जिस्म से जो कि हरारत दे रहा है और जो जिस्म हरारत ले रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इनके दरमियान कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। For example, we feel heat from the sun even though we are not in the direct contact with it. मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर सूरज की रोशनी सीधा हम पर नहीं पड़ रही, फिर भी हम सूरज की तपिश को, हरारत को महसूस कर लेते हैं। द रेडिएशन ऑफ सन रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सूरज से निकलने वाली ये शुआएं लहरों की सूरत में हम तक पहुंचती हैं। ये लहरें रोशनी की स्पीड के साथ ही सफ़र करती हैं, रोशनी की रफ्तार के साथ ही ये लहरें भी सफ़र करती हैं। वाई ऑब्जेक्ट्स एमिट रेडिएशंस। क्यों कोई भी जिस्म ये शुआएं खारिज करता है? एन ऑब्जेक्ट एमिट्स रेडिएशंस व्हेन इट पार्टिकल्स लूज एनर्जी। कोई भी जिस्म उस वक्त ये शुआएं खारिज करता है जब उसके जिस्म से तवानाई खारिज हो रही हो, ज़ाया हो रही हो। जब उसके ज़रात तवानाई को ज़ाया कर रहे हों तो उस सूरत में उस जिस्म से शुआएं निकलती हैं। दे रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। या किसी भी जिस्म के ज़रात से खारिज होने वाली ये तवानाई शुआओं की सूरत में खारिज होती है। आल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एमिट्स रेडिएशन। जितने भी रोशनी पैदा करने वाले अज़साम हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी खुद की रोशनी होती है, वो तमाम शुआएं पैदा कर रहे हैं। The rate at which radiation is emitted depends upon the various factors like the color and texture of the surface, the temperature and the surface area of an object. किसी भी जिस्म से कितनी मिकदार में शुआएं निकलेंगी, किस तरह की शुआएं निकलेंगी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ़ अवामिल इसमें अपना असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी जिस्म का कलर कैसा था, शुआएं पैदा करने वाले जिस्म का रंग कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, उसका जो सरफेस है, उसकी जो ऊपर वाली साख्त है वो कैसी है, उसका दर्जा हरारत कितना है और उसके जिस्म का फैलाव कितना है, वो कितना बड़ा जिस्म है जिसमें से शुआएं निकल रही हैं। ये सब चीज़ें किसी भी जिस्म से निकलने वाली शुआओं के मिकदार पर असरअंदाज होती हैं। लाइक लाइट हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट मटेरियल्स। रोशनी की तरह हरारत भी मुख्तलिफ जिस्मों में से मुनक़िस हो जाती है या मुख्तलिफ जिस्म इसको जज्ब कर लेते हैं। व्हेन हीट एनकाउंटर्स अ शाइनी एंड वाइट मेटल सरफेस all heat is reflected, which means shiny metal surfaces are very bad at absorbing radiant heat. जब भी हरारत किसी ऐसे जिस्म पर पड़ती है जो कि चमकदार है या जो सफ़ेद धात से ढका हुआ है, जिसकी सतह सफ़ेद धात की है, तो ये हरारत उस सतह से, उस जिस्म से मुनक़िस हो जाएगी। जिसका साफ मतलब ये है कि कोई भी धाती सतह और चमकदार सतह हरारत को जज्ब करने के लिए बहुत बुरी है, यानी वो हरारत को अपने अंदर जज्ब नहीं होने देती।
वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनी मेटल सरफेस फॉर आवर बेनिफिट्स। हम चमकदार सतहों की इस खसूसियत की वजह से, यानी उनके अपनी हरारत को अपने अंदर जज्ब ना करने की खसूसियत को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी लिव इन अ सनी एंड हॉट रीजन, वी कैन पेंट बिल्डिंग्स इन लाइट कलर्स सो दे कैन रिफ्लेक्ट मोर हीट एंड गिव अ कूलिंग इफ़ेक्ट। मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो बहुत गर्म है, किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम अपनी इमारतों को हल्के रंगों से रंग कर सकते हैं। हल्के रंग के पेंट करने से हम अपनी इमारतों को ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हल्के रंग के पेंट हैं ये हरारत को अपने अंदर जज्ब नहीं करेंगे और इसकी वजह से हमारी इमारतें ठंडी रहेंगी। वी कैन वेयर लाइट कलर्स क्लॉथ्स इन समर सो टू रिफ्लेक्ट हीट। अगर हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर हरारत जज्ब नहीं होगी, क्योंकि ये हल्के रंग के कपड़े हरारत को मुनक्किस कर देंगे, वापस भेज देंगे। हाउएवर डार्क एंड डल सरफेस अब्सॉर्ब मोर हीट। गहरा और दबा हुआ रंग ज़्यादा तवानाई को अपने अंदर जज्ब करता है। दिस इज़ वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ डार्क कलर्स सो दे कैन हीट अप अर्ली। इसी वजह से जो खाना बनाने के बर्तन हैं उनके अक्सर रंग तेज़ होते हैं, गहरे होते हैं, ताकि वो ज़्यादा हरारत को अपने अंदर जज्ब कर सकें। रेडिएशन एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। शुआएं और ग्रीन हाउस का आपस में क्या ताल्लुक़ है? ग्रीन हाउस क्या है? ये एक ऐसा शीशे का बना हुआ घर है जिसमें से रोशनी की शुआएं अंदर दाखिल होने के बाद वापस नहीं निकल सकती। जब ये रोशनी की शुआएं या रेडिएशंस, हरारत इस शीशे के घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, तो जब इनको अंदर से गर्म कर देती है, यहाँ पर मौजूद माहौल को गर्म कर देती है। ये शुआएं जब माहौल से वापस निकलने की कोशिश करती हैं तो ये शीशा इन शुआओं को वापस निकलने नहीं देता। इसकी वजह से ये शुआएं मज़ीद इसी कंटेनर में या इसी घर के अंदर ही जमा हो जाती हैं और इसको मुसलसल गर्म करती रहती हैं, मुनक्किस होती रहती हैं और इसी जगह को गर्म करती रहती हैं। मज़ीद शुआएं इस घर के अंदर, इस ग्रीन हाउस के अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन यहाँ से वापस बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए जब इस ग्रीन हाउस का दर्जा हरारत बढ़ता है तो ऐसी सब्जियाँ जो ठंडे मौसम में हम नहीं बो सकते उनको भी हम इस ग्रीन हाउस के अंदर बो लेते हैं, क्योंकि इस ग्रीन हाउस के अंदर का दर्जा हरारत बाहर के माहौल की निस्बत काफ़ी गर्म होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिच थर्मल रेडिएशंस ऑफ द सन कैन पास थ्रू द ग्लास। ज़्यादातर तवानाई से भरी हुई शुआएं जो कि सूरज से आ रही हैं वो शीशे से गुजर जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज़ यूज्ड इन ग्रीन हाउस टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स। तवानाई की शुआओं की इन खसूसियात को, कि वो शीशे से गुजर जाती हैं, हम अपने ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगा सकें। व्हेन थर्मल रेडिएशंस एंटर्स अ ग्रीन हाउस इट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड। जब ये गर्म शुआएं एक ग्रीन हाउस के अंदर दाखिल होती हैं, इसके शीशे से अंदर की तरफ आ जाती हैं, तो ये इसके अंदर जमा हो जाती हैं, फंस जाती हैं। द प्लांट प्रेजेंट इनसाइड अ ग्रीन हाउस आल्सो रिलीज रेडिएशंस बट दिस रेडिएशंस रिमेन्स ट्रैप्ड इनसाइड। ये जो पौधे हैं जो इस ग्रीन हाउस के अंदर मौजूद हैं ये भी कुछ ना कुछ मिकदार में शुआएं खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये सारी शुआएं जो बाहर से अंदर आ रही हैं या इन पौधों ने खारिज की हैं ये इस ग्रीन हाउस के अंदर जमा हो जाती हैं। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ग्रीन हाउस एंड हेल्प टू ग्रो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। इन रेडिएशंस की वजह से, इन शुआओं के अंदर जमा होने की वजह से इस ग्रीन हाउस का दर्जा हरारत बाहर के माहौल की निस्बत गर्म होता है। इसके गर्म माहौल, गर्म दर्जा हरारत की वजह से बहुत सारे ऐसे पौधे जिनको हम आम ज़िंदगी में नहीं, आम माहौल में बाहर की ठंड के दर्जा हरारत में नहीं उगा सकते, हम इस ग्रीन हाउस के अंदर उगा लेते हैं। दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये जो तरीका है, ये जो अमल है, इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस का असर कहते हैं। In a similar way, our environment also has an atmospheric layer around the earth. बिल्कुल इसी तरह एक ग्रीन हाउस की तरह हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर एक कुरा की सतह है। ये जो सतह है, ज़मीन के ऊपर सतह है, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। इट एक्ट्स लाइक अ ग्लास इन द ग्रीन हाउस। ये जो हमारी ज़मीन के ऊपर एक हॉल है, ये हमारी ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। विदाउट दिस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट द अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू कीप एनी ऑर्गेनिज्म अलाइव। अगर ये माहौल हमारी ज़मीन के ऊपर, ये जो खिला हॉल है, ये ना हो तो हमारी ज़मीन इतनी ठंडी हो कि यहाँ पर कोई भी जानदार जिंदा ना रह सके। द ओजोन लेयर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन के गिर्द इस हॉल में ओजोन
गैस का की जो तह है वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट फिल्टर्स द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ। इस ओजोन की तह की वजह से सूरज से आने वाली जो नुकसानदेह शुआएं हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। ये ओजोन की तह सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को ज़मीन तक आने ही नहीं देती। दिस रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज अ सन स्ट्रोक, स्किन कैंसर। अगर ओजोन की तह ना हो और ये सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआएं ज़मीन तक पहुंच जाएं तो इनकी वजह से सूरज की तपिश हमारे जिस्मों को ख़त्म कर देगी या फिर स्किन का जिल्द का कैंसर भी बना सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला Almighty has blessed us with a layer of gases to protect us from the harmful radiation। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो गैसों की तह दर तह हमारे लिए ज़मीन के ऊपर बिछाई है, ये हमें इन नुकसानदेह शुआओं से बचा लेती हैं। डिड यू नो हाइपोथर्मिया इज़ अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। हाइपोथर्मिया एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत बहुत नीचे गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है। इट इज़ बिकॉज हीट फ्लो आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ मोर देन द बॉडी कैन रिप्लेस इट। इसकी वजह क्या है? हाइपोथर्मिया की वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में पैदा होने वाला दर्जा हरारत या हमारा जिस्म के अंदर जो मौजूद दर्जा हरारत है उसकी निस्बत बॉडी से ज़ाया होने वाली हरारत ज़्यादा होती है। बॉडी इतनी हरारत पैदा नहीं कर रही जितनी हरारत माहौल में खारिज हो रही है। It make people dizzy and confused, can turn their skin blue and can be fatal। ये जो हालत है हाइपोथर्मिया की जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत बहुत कम हो गया है, इसमें जो इंसान है वो अपने आप को चकराता हुआ महसूस करता है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं, वो उसके सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है इसकी, और उसकी जो स्किन है वो नीले रंग की हो जाती है। ये हालत आमतौर पर जानलेवा भी हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस ऑफ हीट इन एवरीडे लाइफ। हमारी आम जिंदगी में ये जो शुआएं हैं इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है या हम इन्हें किस तरह अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स और एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ हीट। हर एक जिस्म हरारत की कुछ ना कुछ मिकदार को या तो मुनक़िस कर रहा है या अपने जिस्म में जज्ब कर रहा है। रेडिएशन ऑफ हीट कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। ये जो शुआएं हैं ये हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी मदद करती हैं। अ माइक्रोवेव ओवन यूजेस थर्मल रेडिएशंस टू कुक फूड। हम खाना गर्म करने वाले ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में ये शुआएं ही इस्तेमाल हो रही हैं जो हमारे खाने को गर्म करती हैं। व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर द हीट ऑफ द फायर रीचेस अस बाय रेडिएशन। जब हम आग के करीब होकर बैठे हैं तो ये जो आग की हरारत है ये हमारे तक इन्हीं शुआओं के ज़रिए ही पहुंचती हैं और हमें गर्म करती हैं। एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर कूलिंग फैन आर प्रेजेंट दैट रेडिएट्स इट्स हीट क्विकली टू द सराउंडिंग। एक फ्रिज के रेफ्रिजरेटर की पिछली तरफ जो पंखे लगे हुए हैं हरारत की शुआओं को माहौल में जल्दी जल्दी खारिज कर देते हैं। इट्स सरफेस इज़ मेड रफ एंड पेंटेड। ये जो फ्रिज है इसकी सतह हमेशा गहरे रंग से पेंट की गई होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुआओं को, हरारत की शुआओं को ये मुनक़िस कर सके। द शाइनी सरफेस ऑफ टी पॉट्स आर बैड इमिटर्स ऑफ रेडिएशन। चाय के बर्तन, चाय की केतलियों या थर्मोस वगैरह की जो सतह है वो चमकीली है और ये चमकीली सतह शुआओं को बहुत अच्छे से मुनक़िस करती है, यानी इनको अपने अंदर दाखिल नहीं होने देती। दे कैन कीप टी वार्मर देन अ ब्लैक टी पॉट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। चाय के इन बर्तनों के ऊपर इस चमकदार सतह की वजह से जो चाय है वो इस बर्तन के अंदर गर्म रहती है, बजाय एक काले रंग के टी वार्मर की निस्बत, चाय के बर्तन की निस्बत इन चमकीली सतह वाले चाय के बर्तनों में चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी आर टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में किसी भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म तक हरारत मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुंच रही है। हम इन तमाम तरीक़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आर मैनी डिवाइसेस एंड मशीन्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं और बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो कि इन्हीं तवानाई के मुंतकिल होने के तरीक़ाकार की बुनियाद पर बनाई गई हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर वैक्यूम गिलास। वैक्यूम गिलास क्या है? वैक्यूम फ्लास्क एक ऐसा बर्तन है जिसमें हम किसी भी गर्म चीज़ को रख दें या ठंडी चीज़ को रख दें तो गर्म चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म और ठंडी चीज़ ज़्यादा देर तक ठंडी रह सकती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह इस वैक्यूम फ्लास्क की बॉडी स्ट्रक्चर है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ना ही हीट
इस बर्तन के अंदर जा सके और ना ही हीट इस बर्तन से बाहर निकल सके। अ वैक्यूम फ्लास्क इज अ कंटेनर दैट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन बाय कीपिंग लिक्विड इनसाइड इट एंड मेंटेन देयर टेम्परेचर। एक वैक्यूम फ्लास्क एक ऐसा बर्तन है जो कि ये एक स्पेशल काम करता है। स्पेशल काम क्या है? जो माई इसके अंदर डाला जाता है उसके दर्जा हरारत को ये बहुत देर तक मेंटेन रखता है, गर्म को गर्म या ठंडे को ठंडा रखता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स डेवर। ये जो वैक्यूम फ्लास्क है इसको सबसे पहले एक स्कॉटलैंड के साइंसदान जेम्स डेवर ने तैयार किया था। द मेन पर्पस ऑफ वैक्यूम फ्लास्क वाज टू मिनिमाइज द हीट लॉस। इसको तैयार करने का सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो तवानाई को अखराज को कम से कम करना चाहते थे। इट कैन प्रिवेंट हीट लॉस बाय यूटिलाइजिंग ऑल पॉसिबल्स वे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक वैक्यूम फ्लास्क में हरारत के एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने के तीनों तरीकों यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को मद्देनज़र रखकर ही इसको तैयार किया गया है। यानी वैक्यूम फ्लास्क में ना कंडक्शन हो सकती है, ना कन्वेक्शन हो सकती है और ना ही रेडिएशन हो सकती है। अब फ्लास्क हैज़ फॉलोइंग फीचर्स टू प्रिवेंट हीट लॉस। इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात है जिसकी वजह से तवानाई हरारत खर्च नहीं हो रही है? अब फ्लास्क हैज़ डबल ग्लास वॉल टू प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लास्क बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। एक वैक्यूम फ्लास्क के अंदर दो तहें मौजूद हैं, दो दीवारें मौजूद हैं, ताकि इसके अंदर से कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए से होने वाली तवानाई हरारत के ज़िया को रोका जा सके। क्योंकि दोनों दीवारें हैं और दोनों दीवारों के दरमियान में खला है। इस खला की वजह से दोनों दीवारें आपस में अटैच ना होने की वजह से ना कंडक्शन का अमल मुकम्मल होता है, ना ही कन्वेक्शन का अमल मुकम्मल होता है। अ स्टॉपर मेड ऑफ बेस्ट इंसुलेटेड मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स टू मिनिमाइज हीट लॉस बाय कंडक्शन थ्रू एयर ट्रैप्स अबव द लिक्विड। इस वैक्यूम फ्लास्क के ऊपर एक ढक्कन जो ढक्कन लगाया जाता है वो किसी ऐसे मादे से का बना हुआ होता है जो कम से कम हरारत को खारिज होने दे। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक, जिसमें से कम हरारत खारिज होती है। क्योंकि इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर जो माए है उसके ऊपर हवा भी मौजूद है और ये हवा इस माए की हरारत को माहौल में ज़ाया करने की वजह बन सकती है। इसीलिए ये स्टॉपर इंसुलेटर है। ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कि हवा को भी बाहर ना निकलने दे। जब हवा इस बर्तन से बाहर नहीं निकलेगी तो हरारत भी खारिज नहीं होगी। Convection is also stopped and only occurs when the plastic stopper is removed during use। कन्वेक्शन का अमल भी नहीं हो रहा क्योंकि कन्वेक्शन के लिए जो प्लास्टिक का स्टॉपर है वो रास्ता रोक देता है। कन्वेक्शन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि अगर हमने इस प्लास्टिक के ढक्कन को हटा दिया है, स्टॉपर को हटा दिया है। अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएंट हीट कैन पास थ्रू अ वैक्यूम। कंडक्शन और कन्वेक्शन के अलावा शुआएं, हरारत की शुआएं खला में से भी गुजर सकती हैं। So to prevent it, the outer surface is made of shiny metallic material। वैक्यूम फ्लास्क का जो बाहर वाला हिस्सा है वो चमकदार सतह से तैयार किया गया है, चमकदार मादे से तैयार किया गया है। ये जो चमकदार मादा है ये शुआओं को भी ना अंदर की तरफ जाने देगा, ना ही बाहर की तरफ आने देगा। इस तरह एक वैक्यूम फ्लास्क में मुकम्मल तौर पर तवानाई के ज़िया को, हरारत के ज़िया को रोका जा सकता है। इसकी डबल लेयर वाल जिसके अंदर खला मौजूद है, इसमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा। कोई भी ज़रा ऐसा मौजूद नहीं है जो हरारत को इस हिस्से से दूसरे, इस हिस्से से इस हिस्से तक या इस हिस्से से इस हिस्से तक पहुंचा दे। खला होने की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पर जो हवा मौजूद है ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाली सतह पर, ये इस स्टॉपर की वजह से जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ये हवा जब बाहर नहीं निकलेगी तो ये कन्वेक्शन या कंडक्शन के अमल को, ये कन्वेक्शन के अमल को रोक देगा। ये स्टॉपर हवा के ज़रिए होने वाली कन्वेक्शन को रोक देगा। तीसरा तरीका रेडिएशन का जो मुकम्मल हो सकता था, जो कि इस वैक्यूम, इस खाली जगह से भी गुजर सकती थी, वो हरारत की ज़िया की वजह बन सकती थी। उसके लिए इसी वैक्यूम फ्लास्क के अंदर और बाहर वाली तह को चमकीला बनाया जाता है। इसकी चमकदार सतह की वजह से, ये जो अंदर वाली चमकदार सतह है, इसके चमकदार शीशा या चमकदार सतह की वजह से अब रेडिएशन का अमल भी इस फ्लास्क के अंदर मुकम्मल नहीं होगा। इसीलिए ये फ्लास्क ज़्यादा लंबे अरसे तक किसी भी माए को ठंडा या गर्म रख सकता है, क्योंकि इसमें हरारत के मुंतकली के तीनों तरीके नाकाम हो जाते हैं।